गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अपन क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ की बात करेंगे, जिसका एक चैप्टर है 6th त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति है क्या चीज़? तीन कोणों द्वारा निर्मित आकृति क्या होगी? त्रिकोण। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात अपन कहाँ उपयोग लें? कोणों का महत्व तो है ही है, इसके साथ साथ अनुपात है वो किसके लिए आएगा? भुजाओं के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? भुजाओं के लिए आएगा। तो इससे पहले अपन एक छोटी सी लेते हैं त्रिकोणमितीय, यानी त्रिकोणमिति को अपन अंग्रेजी में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कैसे करेंगे? यहाँ से अपन लेंगे ट्राई गोनोमेट्री, 3 वर्ड अलग अलग लेंगे। ट्राई का मीन है 3, यानी कि 3। गोनो का ग्रीक वर्ड है गोनिया, जिसका मीन है भुजा, साइड। मेट्री है वो मेजरमेंट है, मतलब है माप, यानी कि 3 भुजाओं से निर्मित आकृति, उनके मापों को अपन एक अनुपात में व्यक्त करें, वो क्या हो गई? त्रिकोणमिति। चलो इसके बाद में बात करें, त्रिकोणमिति के लिए जो त्रिभुज उपयोग में लिया जाता है वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा उपयोग मिलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से पहले थोड़ी सी बात करते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात और भिन्न एक ही चीज है। भिन्न को अपन लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में। भिन्न को लिखते हैं अपन अंश बटा हर के रूप में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। जैसे एक अनुपात आ गया मेरे पास में A अनुपात B, को 2 भुजाएं थी, एक भुजा की माप है A, एक भुजा की माप है B। तो A अनुपात B किसके बराबर होगा? इसको अपन अनुपात को भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। पहला अनुपात ऊपर लिख दो, बटे में दूसरा अनुपात, यानी कि A बटा B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज आ गया ABC। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में जहां B कोण है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अर्थात समझ गए कि एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण B 90 डिग्री का है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद में समकोण की सम्मुख भुजा, यानी कि सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। यानी अपन पढ़ते थे हाइपोटेनियस, वो रॉन्ग है। लेट्स राइट दिस हाइपोटेन्यूज। यानी कि इस कर्ण को मैं ये कह सकता हूं, कर्ण की एक परिभाषा हो गई कि समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण की परिभाषा क्या हो गई? कि समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। फिर बात करें, एक कोण, 2 कोण रह गए, एक कोण बच गया A, एक बच गया C। C कोण पर कोण बन रहा है, मैंने मान लिया थीटा। कौन सा कोण है? थीटा। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। थीटा से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद में इस कोण की सम्मुख भुजा कहलाती है लंब। C कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? AB। तो C कोण के लिए लंब हो गया AB, परपेंडिकुलर यही रहेगा। यानी कि इस लंब की परिभाषा हो गई कि कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अब इस कोण की तीसरी भुजा बच गई, जो कोण जिसके साथ कोण बन रहा है वो वाली भुजा कौन सी है? BC है। कौन सी है? BC है। BC भुजा को अपन कहेंगे ये आधार है। इस कोण का क्या है? आधार, जिसके ऊपर कोण बनता है। जैसे मान लो ये पहले कुछ नहीं था, 0 डिग्री था, अब धीरे धीरे अपन उठाएंगे तो क्या कोई ना कोई कोण बनेगा। तो ये वाला हैंड मेरे लिए क्या रह गया? आधार। आधार यानी बेस। तो आधार की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोण की संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये समकोण त्रिभुज की बात हो गई। यहां से अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी, समकोण त्रिभुज की एक प्रमेय आपने 9th क्लास में पढ़ी है। क्या थी? कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन सी प्रमेय थी? पाइथागोरस प्रमेय। तो उसमें क्या लिखते थे अपन पाइथागोरस प्रमेय में? कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर
कर्ण इसका, यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? समकोण की सबसे बड़ी भुजा। कर्ण का दूसरी परिभाषा, एक तो परिभाषा थी कि समकोण की समभुजा है, कर्ण की दूसरी परिभाषा ये है कि ये समकोण की सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थी पाइथागोरस से थ्योरम। अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो अपने 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन पढ़े तो अपने को दिए गए हैं 6 अनुपात दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? 6 अनुपात हैं अपने पास में। पहला है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है, जैसे पहला लिख दिया अपन ने कि साइन थीटा, दूसरा लिख दिया कोस थीटा, तीसरा लिख दिया टेन, चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है कोसेक थीटा। हमेशा ध्यान रखना त्रिकोणमितीय अनुपात में बिना कोण के त्रिकोणमितीय फलन का कोई महत्व नहीं है। अकेले साइन का कोई मीन नहीं है। न ही अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन का थीटा से गुणा हो रहा है, ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो अपन इसको एक साथ लिखेंगे कि बिना कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई महत्व नहीं है। यानी कि थीटा के लिए अपन साइन की वैल्यू निकालेंगे, थीटा के लिए कोस की वैल्यू निकालेंगे। इसका मीन ये है। अब साइन थीटा क्या है? एक समकोण त्रिभुज से साइन थीटा का जो 9th क्लास में आपने छोटी सी चीज पढ़ी थी, हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया कि लाल बटे कक्का, एक छोटा सा फॉर्मूला सबको पढ़ाया गया। इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया गया पी बी पी बटा एच एच बी। P का मीन हो गया परपेंडिकुलर, B का बेस, फिर परपेंडिकुलर, H का हाइपोटेन्यूज और बेस। अब इसको अपने अलग अलग फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। आप स्टैंडर्ड से पढ़िए P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। ये अपन ने क्या बना दी? फ्रैक्शन बना दी। अब इस फ्रैक्शन को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन रहेगी वो रहेगी साइन के लिए, यानी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड फ्रैक्शन है वो किसके लिए रहेगी? कोस थीटा के लिए। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण। तीसरा है वो किसके लिए रहेगा? टेन के लिए। सेकंड वाला था कोस के लिए, थर्ड वाला किसके लिए है? टेन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा। आ रही बात समझ? इट इज क्लियर। अब बात करें, बच गए 3। साइन का रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, यानी व्युत्क्रम उल्टा हो गया। जैसे साइन का जो अनुपात था भुजाओं के अनुरूप वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण था, तो उसका जस्ट व्युत्क्रम यानी कि कर्ण बटा लंब वो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये P अपॉन में H अपॉन में P हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का जो अनुपात था भुजाओं के लिए वो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर्ण। तो कोस के लिए रेसिप्रोकल क्या है? व्युत्क्रम क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या रह जाएगी? उल्टा कर दो उसका, H अपॉन में B, कर्ण बटा आधार। क्योंकि कोस का आधार बटे कर्ण था, सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। टेन थीटा को अपने लिखा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब। ये इसके अनुपातों की अपन ने बात कर ली। अब आपके जो छठा चैप्टर है वो कोणों की माप के आधार पर है। यहाँ कौन कौन से काम में आएंगे? अब आप कहोगे सर कि एक जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक कोण 90 डिग्री का हो गया, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो शेष अन्य दो बचे कोण जो 9th में भी आपको बताया हुआ है कि अगर ये थीटा है तो ये क्या रह जाएगा? 90 माइनस थीटा। आदि बात से क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। 90 एक दे दिया अपने को, तो 180 में से 90 घटा देंगे, कितना बच गया अपने पास? 90 डिग्री। अब इन दो बचे हुए कोणों यानी जैसे मैं ले लूं कि ABC मैंने ले लिया, कोण A और कोण C का जो योग होगा, यानी एक कोण ये है, एक कोण ये है, ए कोण और सी कोण, यानी कि एक ये मैंने थीटा लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो योग है
कोण ए प्लस कोण सी दोनों का योग किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। कोण ए का मान मुझे नहीं पता, सी का मैंने लिया थीटा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कोण ए का मान चाहिए अपने को, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज है। तो यहां पर जो लिमिट होगी इस थीटा की, यहां पर जो कोण बनेगा तो वो 0 डिग्री से तो स्टार्ट हुआ और कहां तक जा सकता है? अंतिम में 90 के बराबर हो सकता है। आ रही बात सुन? तो यहां पर अब अपन जो 5 कोणों की बात करेंगे, जैसे अपन बात करते हैं, मैं ये इरेज कर देता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लेना अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे। वैसे उतारने की आवश्यकता इतनी है नहीं, ये छोटा सा बेसिक है, अभी अपनी चैप्टर जो है वो बेसिक रूप से स्टार्ट होगा अभी, ठीक है। तो अब जब कोणों की बात करें तो कोण कितने हैं अपने पास में? यहाँ पर मुख्यतः अपने को कोण निकालने हैं, 5 कोण निकालने हैं। एक 0 डिग्री रहेगा, एक 30 डिग्री रहेगा, एक 45 डिग्री रहेगा, एक 60 डिग्री रहेगा और एक 90 डिग्री रहेगा। अब 5 कोण है, 6 अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, दूसरा क्या था बच्चों? कोस थीटा, तीसरा क्या था बच्चों? टेन थीटा, चौथा कोट, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ये अपने पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 5 कोण है, ईच वन के लिए यानी प्रत्येक के लिए अपन 5 कोणों पर मान निकालेंगे कि साइन का 0 पर भी मान निकालना है, साइन का 30 पे भी निकालना है, 45 पे भी, 60 पे भी और 90 डिग्री। अब 5 कोण निकालने के लिए अपने पास में सबसे इजी वे में क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी होती है। हैंड पे भी अपन निकाल सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन आपको क्या है 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक छोटी सी जो ये आया कहाँ से वो चीज आप निकालना सीख जाओ तो वो अच्छी बात है। आपने संख्या ज्ञान पढ़ा होगा, संख्या ज्ञान में अपन ने पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या। क्या कहा था प्राकृत संख्याओं के बारे में? कि गिनती वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है, जिन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर होता है। यानी कि एक गिनती कहां से स्टार्ट होती है, काउंटिंग कहां से होती है? 1 2 3 4 5। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में अपन 0 और उनको सम्मिलित कर लेते हैं, तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या यानी कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार चलने वाली संख्या जो अनंत एक संख्याएं तक जा सकती है। अनंत कोई संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? ये 0 से लेकर के W तक, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल W, यानी कि इसको कहते हैं पूर्ण संख्याओं को होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। क्यों पढ़ाई है? इस चीज का भी रीजन है। कोण अपने पास में 5 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्रमशः है अपने को क्या लेनी है? यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं अपने को यहाँ पर लेनी है। सबसे पहला काम प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं अपने को यहाँ पे लेनी है। कौन कौन सी है? 0 1 2 3 4। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में अब क्या करना है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ पर कौन सी है? 4 है। तो प्रत्येक के साथ में 4 का भाग दे दो। 0 में भी दे दिया, 1 में भी दे दिया, 2 में भी दे दिया, 3 में भी, 4 में। पहले क्या किया अपन ने? प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं ली। प्रत्येक संख्या में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ 4 है, उसका अपन क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देने के पश्चात क्या करना है? अब अपने पास में क्या आ गई? यहाँ पर 5 भिन्न आ गई। क्या आ गई? 5 भिन्न। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है। अब क्या करना है? भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है। भिन्न को सरल भिन्न में यानी कि जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। यानी कि 0 में 4 का भाग देंगे 0 बार। 1/4 दोनों में कोई भी HCF यानी कि कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1/2। 3/4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये लो। 4/4 में 4 ही कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा? 1।
प्रथम 5 पूर्ण संख्या ली, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का प्रत्येक में भाग दिया, फिर जो भिन्न प्राप्त हुई उनको अपन ने क्या किया, सरल भिन्न बनाया। इसके बाद में क्या करना है, प्रत्येक जो अपने पास में सरल भिन्न आई है उसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, जो आपने पहले अगर पढ़ा हो तो दोबारा समझ लीजिए। इट इज क्लियर। अब 0 का वर्गमूल, प्रत्येक का वर्गमूल लेंगे, 0 का वर्गमूल होता है 0। क्या होता है, 0। 1/4 का वर्गमूल, कभी भी ध्यान रखना कि भिन्न का अगर अपन क्या लें, वर्गमूल लें, तो अंश का भी वर्गमूल होगा और हर का भी वर्गमूल होगा। यानी कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का कुछ भी नहीं है तो क्या रह जाएगा, ऐसा कैसा वर्गमूल में रख लो। 3 एक अभाज्य संख्या है, उसका वर्गमूल संभव नहीं है, ऐसा कैसा लिख दिया। 4 के वर्गमूल कितने हैं, 2। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। अपने पास में 5 मान प्राप्त हो, कोण भी कितने हैं, 5 है, 5 ही मान प्राप्त हो गए। तो अब यहां से अपन क्या करेंगे, 5 मान प्राप्त हो गए, 500 मान किसके आए, वो किसके आए हैं, साइन की जो टेबल है उसमें आपको रो में लिखना है। 0 के नीचे क्रम वाइज जैसा का जैसा है, ये आरोही क्रम में देखना बेटा जी, 0 से 1 की तरफ यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। आपने पढ़ा आरोही और अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में है, ऐसा कैसा उसको कोणों के नीचे लिख दो। पहला मान था 0 तो 0 डिग्री के नीचे लिख देंगे। दूसरा मान था 1/2 तो 30 डिग्री के नीचे लिख देंगे। तीसरा मान था 1/√2 तो इसको भी इसके नीचे लिख देंगे। चौथा मान था √3/2 वो इसके नीचे लिख दिया। और 5वां मान है वो 1 है, वो इसके नीचे लिख दिया। चलो मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूं। चलो सिर्फ अपने को 5 मान निकालने हैं। 5 मान अपने को मिल चुके हैं यहाँ पे। वो किसके थे, पहला आया साइन 0 का, दूसरा आया साइन 30 का, तीसरा आया साइन 45 का, चौथा आया साइन 60 का, 5वां आया साइन 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, यहाँ अपने पास में आरोही क्रम है, इसको अवरोही बना दो, यानी कि 0 से 1 की तरफ था, अब 1 से 0 की तरफ सीक्वेंस चेंज कर देंगे यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, ये रह जाएगा 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये मान किसके हो गए, कोस के हो गए। अब बात करते हैं टेन की। एक छोटा सा फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे में कोस। हम टेन 0 का मान ज्ञात करो तो साइन 0 अपॉन कोस 0 ऑब्वियसली। तो यहां से 0 में 1 से भाग करो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग दे, हर से तो क्या कट रहा है, हर क्या बच गया, 1/√3। फिर ये सेम है, समान है तो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। इसमें इसका भाग देना है, 2 से 2 कट गया, √3 बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 में 0 का भाग नहीं लगता है, अतः है अपन इसको क्या कहेंगे कि जो 5वां मान अपने पास में टेन का आएगा वो आएगा एक अपरिभाषित संख्या। क्या आएगा, एक अपरिभाषित संख्या, जिसका दूसरा नाम अपन ने क्या कहते हैं, ये क्या है, कि अनंत संख्या है। अनंत वैसे कोई संख्या नहीं होती है, इसको क्या कहेंगे, सिर्फ अनंत कहेंगे, जिसका एक सिंबल लिया अपन ने, ये इनफाइनाइट, ये आ गया अपने पास। अब मान ज्ञात करें कोट के। ये ऑर्डर भी ध्यान से देखना, 0 से अनंत की ओर, 0 से अनंत की ओर, यानी आरोही क्रम फिर से हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहां से इसको वापिस से अवरोही बना दो, सीक्वेंस चेंज कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट यहां आ जाएगा, फिर √3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 1/√3 60 डिग्री पे आ जाएगा, 0 कहां चला जाएगा, 90 डिग्री पे। ये मान किसके आ गए, कोट के मान आ गए। अब मान याद करें सेक थीटा के, तो सेक थीटा का यहां से टेन, देखो साइन का मान पता था, उसका अपन ने क्या किया, अवरोही किया, कोस का आ गया। टेन का मान अपन ने फॉर्मूले से निकाला कि साइन अपॉन कोस, डिवाइड कर दिया तो अपने पास में टेन का मान आ गया। उसका अपन ने वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम बना दिया तो वो अपने पास में क्या आ गया, कोट थीटा आ गया। अब ऐसे ही सेक थीटा का मान निकालना है। 9th में आपने पढ़ा था कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा।
यानी कि जो कोस थीटा जितनी भी अपने पास में वैल्यू है कोस की, उनको अपन क्या कर दें, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। एक का उल्टा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, एक ही हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। √3/2 को अपन क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल करके, 2/√3। 1/√2 को क्या लिखेंगे, ओनली √2, अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या जाएगा 2, क्योंकि 1/2 है तो उसको क्या लिखेंगे 2/1, तो अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब क्या कहेंगे कि 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, इसका रेसिप्रोकल बनाओगे तो ये हो गया 1/0, क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपने, ये इनफाइनाइट हो गया। अब सेक की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो इसके अपन क्रम चेंज कर दें तो किसकी हो जाएगी, वो सेक की। वापिस से वो देखो ये 1 से अनंत की ओर है, वही आरोही क्रम है, इसका अवरोही बना दो। ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आएगा, और ये अपने पास में वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ये बात हो गई ट्रिग्नोमेट्री के, जो अपने पास में 5 कोणों के लिए जो अपन टेबल बना रहे थे, सारणी बना रहे थे, उसकी बातें हो चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने, पहले उदाहरण करेंगे, उसके बाद में किताब के जो है अपनी RBSC बोर्ड जो 10th की जो किताब है उससे क्वेश्चन लेंगे, क्रम वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप समझो।